श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् शान्तं सनातनमजं समुदारचित्तम् भक्तार्तिनाशनपरैकमनोभिरामम् राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हर्षरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां सर्वतः पूर्वं तु हार्दिकम् अभिनन्दनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। समेषां छात्राणां कृते प्रतिपादित विषयस्य अर्थबोधः सम्यक्तया भवेत् इति विचार्यैव अहं स्वकीयान् विचारान् हिंदी भाषा माध्यमेन प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष का जो द्वितीय पत्र है उसमें संस्कृत वाङ्मय विषय के अंतर्गत मध्य सिद्धांत कौमुदी का जो समास प्रकरण है उस पर चर्चा करेंगे। समास प्रकरण में प्रवेश करने से पूर्व संस्कृत वाङ्मय और मध्य सिद्धांत कौमुदी का जो संक्षिप्त परिचय है जो कि अपेक्षित है, आइए उस पर चिंतन करते हैं। संस्कृत का तात्पर्य है ऐसी भाषा जो अपने आप में परिष्कृत हो। संस्कृत का तात्पर्य है ऐसी भाषा जो अपने आप में परिनिष्ठित हो। संस्कृत का तात्पर्य है ऐसी भाषा जो संस्कार संपन्न हो। संस्कृत भाषा का जितना भी वाङ्मय है उस संपूर्ण वाङ्मय का दर्शन यदि हम करें, उसका अवलोकन यदि हम करें, तो संपूर्ण वाङ्मय संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इस वाङ्मय को पढ़ सकें, इसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले संस्कृत को पढ़ें। संस्कृत भाषा का ज्ञान हुए बिना संस्कृत का जो वाङ्मय है उसमें हमारी गति नहीं हो सकती। संस्कृत वाङ्मय को समझने के लिए, संस्कृत साहित्य को समझने के लिए यह जरूरी है कि वेद के जो 6 अंग हमारे शास्त्रकारों ने प्रतिपादित किए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों का ज्ञान आवश्यक है। सभी अंग अपने आप में महत्वशाली हैं, लेकिन इन 6 अंगों में भी संस्कृत साहित्य को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान परम आवश्यक है। इसलिए शास्त्रकारों ने व्याकरण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि व्याकरणम मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। वेद रूपी जो पुरुष है उसका मुख है व्याकरण। हमारे शरीर में मुख का जो महत्व है
वही महत्व वेद के इन 6 अंगों में व्याकरण शास्त्र का है। व्याकरण का तात्पर्य होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन तद व्याकरणम्, अर्थात साधु असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधु शब्दाः पृथक क्रियन्ते अनेन तद व्याकरण शास्त्रम्। एक ऐसा शब्द समूह जहां पर साधु शब्द भी हैं और असाधु शब्द भी हैं। इमे शब्दाः साधवः एतेषां शब्दानां प्रयोगः भाषायां कर्तव्यम्, इमे शब्दाश्च असाधवः एतेषां शब्दानां प्रयोगः भाषायाम् अस्माभिः नैव कर्तव्यम् इत्याकारकं ज्ञानं येन शास्त्रेण भवति तच्छास्त्रं वर्तते व्याकरण शास्त्रम्। व्याकरणम् अधीते विदन्ति वा वैयाकरणाः। एक ऐसा शब्द समूह जहां साधु शब्द भी हों और असाधु शब्द भी हों। ये शब्द साधु हैं, इनका भाषा में प्रयोग होना चाहिए, और ये शब्द असाधु हैं, इनका भाषा में प्रयोग नहीं होना चाहिए इत्याकारक ज्ञान जिस शास्त्र के द्वारा होता हो उस शास्त्र का नाम है व्याकरण शास्त्र। और उस व्याकरण शास्त्र को जो पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते हैं वे सभी वैयाकरण कहलाते हैं। और वैयाकरणों के जो सिद्धांत हैं, वैयाकरणों के जो निर्णीत अर्थ हैं, उन सिद्धांतों का दिग्दर्शन कराने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। कौ पृथिव्यां मोदते असौ कुमुदश्चंद्रः। कौमुदी कहते हैं चंद्रिका को। सायंकाल के समय आकाश मंडल में जब चंद्रिका उदित हो जाती है तब संसार का जितना भी अंधकार है वो समाप्त हो जाता है और घटपटादी जो पदार्थ हैं उनका दर्शन बहुत ही सुगमता के साथ हमें होने लगता है। इसी प्रकार ये कौमुदी रूपी जो चंद्रिका है, इसका ज्ञान हो जाने पर अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हमारे जीवन में हो जाता है। तो वैयाकरणों के जो सिद्धांत हैं उनका दिग्दर्शन कराने वाला जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और इसके जो रचयिता हैं वो रहे श्री भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य हुए वरदराजाचार्य जी। उन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की, ये विचार करके कि इस व्याकरण शास्त्र का जन जन में प्रचार प्रसार हो सके, इसका सरलीकरण किया जाना अपेक्षित है। इस भावना से ओतप्रोत होकर के वरदराजाचार्य जी ने सिद्धांत कौमुदी के प्रत्येक प्रकरण से प्रमुख प्रमुख सूत्रों का संकलन करके मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इस मध्य सिद्धांत कौमुदी का जो समास प्रकरण है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मध्य सिद्धांत कौमुदी को जब प्रारंभ किया वरदराजाचार्य जी ने, तो प्रारंभ में संज्ञा प्रकरण के प्रारंभ में यद्यपि उनके द्वारा मंगलाचरण किया जा चुका है, क्योंकि मंगलाचरण की जो हमारी परंपरा है वो ये बहुत प्राचीन परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति की। मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। कोई भी शुभ कर्म यदि हम प्रारंभ करते हैं तो हमें उस कर्म के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। तो यद्यपि संज्ञा प्रकरण के प्रारंभ में वरदराजाचार्य जी के द्वारा मंगलाचरण किया जा चुका है, लेकिन ये जो समास प्रकरण है यहां पर लिखा हुआ है अथ समास प्रकरणम। यहां पर भी यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से चिंतन करेंगे तो हमें प्रतीत होगा कि यहां पर भी मंगलाचरण किया गया है, क्योंकि यहां पर जो प्रयुक्त अथ शब्द है ये अपने आप में मंगलवाची शब्द है। यद्यपि शब्दानाम अनेक अर्थाः, एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है संस्कृत में, और यहां पर जो अथ शब्द है वो विशेष रूप से
प्रारंभ का वाचक है। अथ समास प्रकरणम का तात्पर्य तो यही है कि अब यहां से समास प्रकरण प्रारंभ होता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम चिंतन करेंगे तो हमें प्रतीत होगा कि ये जो अथ शब्द है ये अपने आप में मंगलवाची है। वर्णन मिलता है शास्त्रों में, ओमकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका बुभौ। ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम दो शब्द प्रस्फुटित हुए। उन दो शब्दों में पहला शब्द है ओम और दूसरा शब्द है अथ। ब्रह्मा जी के मुख से आविर्भाव होने के कारण ये दोनों ही शब्द अपने आप में मंगलवाची शब्द हैं। अगर कहीं पर भी अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि यहां पर जो मंगलाचरण की परंपरा है ग्रंथकार के द्वारा उसका निर्वहन कर लिया गया है। समास प्रकरण में ग्रंथकार ने सबसे पहले केवल समास का शुभारंभ करते हुए यहां कहा है कि समासः पंचधा। समास का तात्पर्य है समसनम समासः। समसनम नाम संक्षिप्तीकरणम, अर्थात दो या दो से अधिक जो पद हैं उनको मिलाकर एक पद बनाने की जो विधि है उस विधि का नाम है समास। और ये जो समास हैं ये पंचधा, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 केवल समास, नंबर 2 अव्यय भाव, नंबर 3 तत्पुरुष। तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का ही भेद है दिगु। अगला समास है बहुब्री और सबसे अंतिम 5वां जो समास है वो है द्वंद्व। तो केवल समास का शुभारंभ करते हुए ग्रंथकार ने यहां पर कहा कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। विशेष प्रकार की संज्ञाओं से विनिर्मुक्त जो समास है उस समास को कहते हैं केवल समास। विशेष प्रकार की संज्ञाएं कौन सी? जैसे अव्यय भाव है, तत्पुरुष है इत्यादि जो संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं से विनिर्मुक्त जो समास होता है उस समास का नाम है केवल समास। और इसका उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया है ग्रंथकार ने, पूर्वम भूतः भूतपूर्वः। दूसरे नंबर का समास है अव्यय भाव। अव्यय भाव समास का तात्पर्य है यत्र पूर्व पदस्य प्राधान्यम स्यात् सो अव्यय भावः। जहां पूर्व पद की प्रधानता प्रदर्शित की गई हो उस समास का नाम होता है अव्यय भाव। और इस अव्यय भाव समास का प्रयोग प्रायः नपुंसक लिंग में हुआ करता है, जैसे प्रतिदिनम, यथा योग्यम आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं। तीसरे नंबर का जो समास है उसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का तात्पर्य है कि यत्र उत्तर पदस्य प्राधान्यम स्यात् सह तत्पुरुष समासः भवति। जहां उत्तर पद की प्रधानता हो वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। और ये जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद प्रदर्शित किए हैं विद्वानों ने। नंबर 1 द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इस प्रकार द्वितीया तत्पुरुष से लेकर के और सप्तमी तत्पुरुष तक ये 6 भेद तत्पुरुष समास के प्रतिपादित किए हैं विद्वानों ने। द्वितीया तत्पुरुष के जो उदाहरण हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसे गजम आरूढ़ः गजारूढ़ः, शरणम आगतः शरणागतः, कृष्णम श्रितः
कृष्णाश्रितः। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं जहां विग्रह में पूर्व पद द्वितीयांत होता है वो समास तत्पुरुष समास कहलाता है। इसी प्रकार तृतीया तत्पुरुष के जो उदाहरण हैं उनमें पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का दर्शन करने को मिलेगा। जैसे धनेन हीनः धनहीनः, गुरुणा सदृशः गुरु सदृशः, नखैर्भिन्नः नख भिन्नः। ये उदाहरण तृतीया तत्पुरुष के कहे जा सकते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष के रूप में जो उदाहरण हैं वो हो सकते हैं नंबर 1 गोभ्या सुखम गो सुखम, यूपाय दारु यूप दारु, गुरवे दक्षिणा गुरु दक्षिणा आदि। पंचमी तत्पुरुष के जो उदाहरण हैं उनमें चौरात भयम चौर भयम, बंधनात् मुक्तः बंधन मुक्तः, आकाशात् पतितः आकाश पतितः। और षष्ठी तत्पुरुष के जो उदाहरण हैं उनमें प्रमुखता के रूप में हम जान सकते हैं राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, भवतः आज्ञा भवदाज्ञा और वृक्षस्य छाया वृक्ष छाया। ये उदाहरण हुए षष्ठी तत्पुरुष के। सप्तमी तत्पुरुष में नरेषु उत्तमः नरोत्तमः, अक्षेषु शौंडः अक्षशौंडः, रणे कुशलः रणकुशलः इत्यादि जो उदाहरण हैं ये सप्तमी तत्पुरुष के माने जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि तत्पुरुष का जो भेद है वही कर्मधारय कहलाता है। इसलिए कर्मधारय समास का जो उदाहरण है उसका उदाहरण है नीलम च तत् उत्पलम इति नीलोत्पलम। और कर्मधारय का जो भेद है वही दिगु कहलाता है। और दिगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति त्रिलोकी। इसके बाद में अगला समास आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के विषय में कहा गया है कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अर्थात जहां पर ना तो पूर्व पद की प्रधानता हो न उत्तर पद की प्रधानता हो, अपितु ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे अन्य का बोध कराएं, उस समास का नाम है बहुब्रीहि समास। जैसे पीतानी अंबराणी यस्य सह पीतांबरः। यहां पर न पीत पद की प्रधानता है न अंबर की प्रधानता है, अपितु इस पीतांबर को धारण करने वाले जो भगवान कृष्ण हैं या कोई अन्य हैं उनका बोध होता है पीतांबर शब्द के द्वारा। सबसे अंतिम और 5वें नंबर का जो समास है उसका नाम है द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है और विग्रह में चकार का प्रयोग हुआ करता है। जैसे शिवश्च रामश्च इति शिव रामौ, गंगा च यमुना च इति गंगा यमुने। इस प्रकार के जो उदाहरण जहां कहीं भी हमको संस्कृत साहित्य में देखने को मिलते हैं वे सभी द्वंद्व समास के उदाहरण कहे जा सकते हैं। इस प्रकार आज हमने मध्य सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण की चर्चा करते हुए समास की परिभाषा क्या है, समास के कितने भेद होते हैं और किस किस समास के क्या क्या उदाहरण होते हैं, इन पर चर्चा की। इससे आगे का जो विषय है उसका प्रतिपादन हम आगामी कक्षाओं में सुन सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।